डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर सेकंड बिलियन के बारे में। बिलियन के कुछ पार्ट हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस कैंडिडेट ने हमारे वो पार्ट नहीं देखे हैं, कृपया चैनल के पर जाकर देख लीजिए और विधिवत समझ लीजिए। हमारे बिलियन पार्ट में जो भी कुछ होता है हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट लेकर आए और नए टॉपिक पर बात करेंगे। और एक खुशखबरी हम देना चाहते हैं आप लोगों को कि हमारे चैनल पर कम्युनिटी चालू हो गई है। क्वेश्चन विधिवत हम डाल रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। कृपया उनको लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए, क्लास 12th का चैप्टर सेकंड बिलियन में हम पढ़ेंगे कि जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं उन पार्टों के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर देख लीजिए। और इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। नेक्स्ट पार्ट, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है कि नार्वे के जो वैज्ञानिक थे वो गुल्डबर्ग, नार्वे के वैज्ञानिक गुल्डबर्ग और बागे, नार्वे के दो वैज्ञानिक थे गुल्डबर्ग और बागे के अनुसार किसी पदार्थ की क्रियाशीलता उसके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है तथा अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। नार्वे के वैज्ञानिक गुल्डबर्ग तथा बागे के अनुसार किसी पदार्थ की क्रियाशीलता उसके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है तथा अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। माना A+B और रिवर्सिबल रिएक्शन C+D। तो अगर अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो समानुपाती पदार्थ प्रोडक्ट को ही लेंगे और अभिक्रिया का वेग ये। अब बात करते हैं कि ये सक्रिय द्रव्यमान बार बार शब्द आ रहा है। सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है और किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो सक्रिय द्रव्यमान आपका क्या होता है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सक्रिय द्रव्यमान देखिए, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है कि इसको एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास, जिस प्रकार से आपने मोलरता की डेफिनेशन सुनी होगी कि किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, उसी प्रकार से किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को एक्टिव मास कहते हैं। किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इससे प्रदर्शित बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मोलरता का कोई सूत्र होता है मात्रा बटे अणुभार, तो इसका भी सूत्र वही होता है कि मात्रा बटे अणुभार गुणा आयतन इन लीटर और इंटू 1000। बस यहाँ पर ए लगा लीजिए और यहाँ पे भी ए लगा लीजिए। किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसका एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसका सूत्र होता है मात्रा बटे अणुभार गुणा 1000 इंटू आयतन इन लीटर, और इसे बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम पर। तो नार्वे के वैज्ञानिक गुल्डबर्ग तथा बागे के अनुसार किसी पदार्थ की क्रियाशीलता उसके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है तथा अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ये आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कि साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक क्या होता है, इसे केसी से प्रदर्शित करते हैं।
साम्य स्थिरांक क्या होता है, इसे केसी से प्रदर्शित करते हैं। अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक तथा पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। जैसे आपको कोई एक अपक्रिया दी जाएगी a प्लस बी और c प्लस डी, तो इसमें क्या होगा, अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक, अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक ये हो जाएगा आपका a और एक्टिव मास b, पश्च अपक्रिया का वेग स्थिरांक c d। तो इनके अनुपात होंगे, जो c ऊपर रहेगा और d नीचे रहेगा, a नीचे रहेगा और b नीचे रहेगा। अगर अपक्रिया का वेग स्थिरांक तथा पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं और इसे केसी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका एक निकल आया। बात करते हैं, अगर साम्य स्थिरांक होता है तो दाब स्थिरांक भी होता होगा। दाब स्थिरांक को केपी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक, अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। दाब स्थिरांक क्या होता है, दाब में अणुओं के आंशिक दाब का गुणनफल तथा अभिकारक अणुओं के आंशिक दाब के गुणनफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दाब स्थिरांक। परिणामी अणुओं का आंशिक दाब का गुणनफल तथा अभिकारक अणुओं के आंशिक दाब का गुणनफल के अनुपात को दाब स्थिरांक कहते हैं। दाब स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक क्या होता है, अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को परिणामी अणुओं के आंशिक दाब का गुणनफल तथा अभिकारक अणुओं के आंशिक दाब के गुणनफल के अनुपात को दाब स्थिरांक कहते हैं। इसे केपी से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से ये आपने बनाया उसी प्रकार से ले लीजिए कोई रिएक्शन, जैसे इसे साफ कर देते हैं। जैसे a प्लस बी सी प्लस डी, तो अग्र अपक्रिया के लिए अगर हम लेंगे अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक, तो a इंटू बी, और पश्च के लिए लेंगे तो लेते हैं c और d। बस कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे हम क्या करते हैं कि एक्टिव मास लगा, यहाँ पे हम एक्टिव मास हटा देते हैं। यहाँ पे हम एक्टिव मास हटा देते हैं, तो हटा दीजिए एक्टिव मास। इसका मतलब इस जगह पे लिख दीजिए पीसी इंटू पी ए इंटू पीवी और पीसी इंटू पीडी, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, पीसी इंटू पीडी पीए इंटू पीवी, ये हो गया। ये एग्जाम्पल, इसे केपी से प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा पार्ट। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे केपी एंड केसी में संबंध। इस पार्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कृपया हमें कमेंट करना।